जय श्री राम दोस्तों। श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर की अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्न और सौभाग्यशाली बने रहें। मित्रों, सौभाग्य की बात जब आती है तो हरितालिका तीज व्रत सर्वप्रथम याद आ जाता है। बाबा भोले व माता पार्वती के दाम्पत्य सुख जैसा सभी का सौभाग्य बना रहे। मित्रों, आज हम सुखद दाम्पत्य व वैवाहिक जीवन की सफलता तथा अविवाहित बेटियों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय, हरितालिका व्रत पूजन का समय, तिथि, महत्व तथा कुछ उपाय बताएंगे। हरितालिका तीज का महत्व। इसे हरतालिका या हरितालिका भी कहते हैं। इसको हरतालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि शंकर जी का नाम हर भी है। हर का दूसरा अर्थ है हरण तथा तालिका का तात्पर्य है सखियां, अर्थात पार्वती का सखियों द्वारा हरण। जहाँ घने जंगल, हरियाली तथा एकांत स्थान है, वहाँ पार्वती जी ने शिव जी के लिए तपस्या किया था। हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तथा हस्त नक्षत्र में मान्यतः मनाया जाता है। मुख्यतः यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए ही होता है। जैसे पार्वती जी ने शिव जी के लिए मनचाहे व योग्य पति की प्राप्ति के लिए बालिकाएं इस व्रत को करती हैं। सौभाग्यशाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं अपने सुख सौभाग्य के लिए। अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन पार्वती जी की एक और विशेष पूजा होती है, जिसे हस्त गौरी कहा जाता है। इसके करने से हमारे जीवन में संपन्नता और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हरतालिका व्रत का त्योहार कब है, इसका समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। हरतालिका व्रत इस बार 9 सितंबर 2021 बृहस्पतिवार को है। इसका मुहूर्त है प्रातः काल 6:02 से 8:32 तक। लगभग 2 घंटे 30 मिनट का इसका समय है। किंतु पूजा तो प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, वही श्रेष्ठ होता है। प्रदोष काल मुहूर्त है शाम को 6:33 से 8:51 तक। हरितालिका तीज व्रत का प्रारंभ माता पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए की थी। इसलिए इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां बड़े ही उत्साह के साथ करती हैं, इसको बड़े ही उत्साह के साथ मनाती हैं। यह व्रत भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, जैसा कि अभी मैंने बताया है, को मनाया जाता है। जब तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र में होता है तो उस समय शिव पार्वती के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर के लिए तथा सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। हरतालिका व्रत वैसे तो निराहार निराजल करना चाहिए। इसमें क्या करना है, व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। कुछ लोग सरगई करते हैं भोर में उठ के, तो उससे जो भी सरगई करते हैं उसे सूर्योदय से 1 घंटे पहले करना चाहिए। दिन भर निराहार निर्जल रहकर शाम को पूजा घर में माता पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी को भी अवश्य वहां स्थापित करें। पूजा में 5 प्रकार के मौसमी फल, गुझिया, मिठाई तथा आपके घर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है पारंपरिक रूप से, आप उसे भी ले सकते हैं। अब पूजा का सामान क्या है? पूजा के सामान में है दीपक, घी, बत्ती, रोली, चंदन, धूप। शिव जी के लिए धोती, गमछा, श्रीफल, पंचामृत, अबीर, जनेऊ, बेलपत्र, शमी पत्र, धतुरे का फल, फूल, माला तथा सुहाग का सामान जो कि माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। श्रृंगार का सामान उसमें क्या होगा? सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, बिछिया, मेहंदी, वस्त्र, चुनरी आदि लेना चाहिए। वैसे जितना आपका सामर्थ्य हो आप उतना ले सकते हैं। हरतालिका तीज में स्त्रियां या लड़कियां निरारत रहकर संकल्प लेती हैं कि मैं अपना नाम लेकर के कि अपने मनचाहे और अखंड सुहाग के लिए और जो भी मन में कामना हो
बोलकर व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत का शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व है। माता पार्वती तथा भगवान शिव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव व माता पार्वती जैसा सुखद दाम्पत्य पति पत्नी कोई नहीं है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए स्त्रियां ये व्रत अवश्य करें। इस व्रत को आरंभ करने के बाद बीच में छोड़ा नहीं जाता है और जिस प्रकार संकल्प करके शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं व्रत, उम्मीद है वैसे ही करना चाहिए। वैसे अगर स्वास्थ्य और आयु की दिक्कत है तो आप उसको फलाहार भी करके रह सकते हैं। इस दिन भगवान शिव, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हरतालिका में प्रदोष काल के समय का पूजा का श्रेष्ठ समय होता है। सूर्यास्त के समय यानी कि 45 मिनट पहले से और 45 मिनट बाद तक वही समय रखना चाहिए पूजा का। भगवान शिव व माता पार्वती की सामूहिक पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि यह सुहाग का व्रत है। माता पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पण करना चाहिए तथा उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी सास या सौभाग्यशाली स्त्रियों को, सुहागिन स्त्रियां जो हो, उनको सुहाग का सामान अर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए तथा प्रदोष काल की पूजा के बाद चाहे तो व्रत समाप्त कर सकती हैं, परंतु यह व्रत निराजल रहकर दूसरे दिन ही इसका पारण करना चाहिए। किंतु स्वास्थ्य व आयु को देखते हुए रात में व्रत समाप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस व्रत का उद्यापन नहीं होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फलाहार कर सकते हैं, व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। यह व्रत सौभाग्य प्राप्त करने वाला व्रत है। इसे सभी स्त्रियों को करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को माता पार्वती को सिंदूर लगाना, जो कि महत्वपूर्ण उपाय मैं बता रही हूँ। कुंवारी लड़कियों को माता पार्वती को सिंदूर लगाना है माथे पर। वही सिंदूर वह अपने माथे पर लगाते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ गौरी, आप मुझे सुयोग्य वर प्रदान करें। याद रहे, सिंदूर जो कुंवारी लड़कियां हैं वो माथे पे माँ के लगाएंगी, मांग में नहीं लगाएंगी, क्योंकि मांग में जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो लगाएंगी और माँ से अपने सौभाग्य की विनती करेंगी। दोस्तों, इस व्रत में दान का विशेष महत्व है। व्रत के बाद दूसरे दिन सुबह पूजा स्थल पर जाकर माता पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करना चाहिए तथा उनसे अपनी कृपा बनाए रखने की विनती करनी चाहिए। चौकी थोड़ा हिला दें, जिस पर आपने पूजा किया है उस चौकी को थोड़ा हिला दें, जिससे विसर्जन की क्रिया हो जाती है। पूजा स्थल पर जो भी फूल, पत्ते, जो भी सामान वहां पे है छोटे छोटे, वो किसी गमले में डाल दें। धोती, गमछा, नारियल, दक्षिणा आदि लेकर के किसी सुयोग्य पंडित को दान में दे दें तथा सुहाग का सामान किसी पंडितानी को दें तथा कुछ अपने पास भी रख लें। याद रहे, सुहाग का सामान सौभाग्यवती स्त्रियों को ही दान में दें। याद रहे, माता को चढ़ाया सिंदूर प्रसाद में अपने सिंघोरे में सुरक्षित रख लें। आप सभी का सुहाग अमर रहे, सबका कल्याण हो। इसी के साथ आप सभी को यह तीज बहुत बहुत मुबारक हो। आशा है यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।